हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपस्या और स्वागत है आपका मेरे चैनल स्माइल विद तपस्या में। आप सोच रहे होंगे ना कि तपस्या आज तुम इतनी खुश क्यों हो, क्या बात है? तो मैं आपको बता दूं कि स्माइल विद तपस्या चैनल को आज 1 मंथ पूरे हो गए हैं और इस 1 मंथ में इस चैनल पर 269 लोगों की फैमिली बन गई है, यानी कि मेरे इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं। मुझे ना विश्वास नहीं हो रहा है। सो हैप्पी। और मैं आज आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इस वक्त हम मेरे नेबरहुड के एक पार्क में हैं और ये दृश्य देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि विंटर्स इन कनाडा आ गया है। ये वाला किड्स एरिया है। समर के टाइम पे यहाँ पर खूब रौनक रहती है, खूब सारे बच्चे खेलने आते हैं यहाँ पर। और अब विंटर्स है तो देखो एकदम खाली पड़ा हुआ है। बच्चों की सेफ्टी के लिए देखो यहाँ पे स्नो नहीं है, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि लकड़ी के ना छोटे छोटे पीसेस यहाँ डाले हुए होते हैं ताकि उनको चोट ना लगे। ठंडी हो रही है, ग्लव्स पहन लो। जब आई थी ना इतना ज़्यादा ठंडा नहीं था, अब बहुत ज़्यादा ठंड हुई है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि विंटर्स में यहाँ लाइफ रुक जाती है, जिसको जो काम करना होता है वो तो करना ही होता है। वो देखो सामने एक लेडी आ रही है और वो अपने डॉगी को घुमाने के लिए ले जा रही हैं। अरे एक लेडी और दिखी, वो देखो दिख रही है, छोटा सा स्क्रीन दिख रहा होगा। वो पता है प्रैम में अपने बच्चे को बाहर वॉक पे लेकर आई हैं। पूरी विंटर्स में ना आप मुझे इसी जैकेट में देखने वाले हो। मेरे पास एक ही जैकेट है, मतलब मेरे पास क्या है, यहाँ पे यूजुअली यही होता है कि आपके पास एक ही जैकेट होती है और एक ही स्नो शूज़ होते हैं आपके पास ना, तो आप वो पूरे सीज़न में वही चलाते हो। अब इतनी भारी सी मोटी सी जैकेट है, डेली तो यूज़ होती नहीं है, तो इसीलिए बस एक ही रखी हुई अच्छी खासी। पार्क के दूसरी तरफ ग्रीक ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी भी है। अब घर वापस चलते हैं। घर जाकर मुझे स्नो में मयूक के साथ प्ले भी करना है। अरे पता है आपको, इतनी स्नो होने के बावजूद भी ना बच्चे स्कूल भी जाते हैं और ऑफिस जाने वाले ऑफिस भी जाते हैं। मैंने सोचा था यहाँ पर स्नो क्लीन करनी पड़ेगी, तो आपको दिखा दूँगी स्नो कैसे क्लीन करते हैं। फ्रंट में तो सारी मेल्ट हो गई, उसको तो क्लीन कर नहीं पाए, लेकिन अभी यहाँ पर पीछे काफ़ी सारी स्नो है तो उसको क्लीन कर लेते हैं। वैसे तो उसको क्लीन करने के लिए ना फावड़ा चाहिए होता है बड़ा सा, लेकिन अभी हमारे पास वो है नहीं, तो इसीलिए मैं इसी से क्लीन कर रही हूँ। मयूक जी की फरमाइश पे अब स्नोमैन बनाया जा रहा है। मुझे आता तो है नहीं, पर ठीक है, देखते हैं क्या बनता है, कुछ तो बनेगा ही। सो हियर प्रेजेंट्स हमारा वर्जन ऑफ स्नोमैन। ये हो गया कैमरा सेट, परफेक्ट। आप सोच रहे होंगे सीधा विंटर से समर्स की तरफ ले आई तपस्या। इस टी शर्ट को देख के यही ख्याल आ रहा है कि बाहर तो इतनी ठंड हो रही थी, इतनी मोटी सी जैकेट पहन रखी थी, इतना कुछ पहन रखा था, और यहाँ देखो जरा कैसे बैठी है। एक्चुअली ना यहाँ क्या होता है कि सभी घरों में, ऑफिसेज में, स्कूल्स में, रेस्टोरेंट्स में, शॉपिंग मॉल्स में, मतलब हर जगह, ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह सब जगह पर हीटिंग सिस्टम होता है घर के अंदर, मतलब इन सब जगहों में अंदर, तो स्वेटर वगैरह पहनने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब हम स्टोर्स में जाते हैं तो ऑब्वियसली हमने जैकेट पहना हुआ होता है, क्योंकि वहाँ कहाँ रखेंगे। लेकिन घर के अंदर हम सिर्फ एक टी शर्ट में ही घूमते हैं, इसलिए घर के अंदर हमें ठंड का पता नहीं चलता, वो बस बाहर के लिए होता है। ये जो छोटा सा बटन आपको नज़र आ रहा है ना, इसको थर्मोस्टेट कहते हैं, और इसी से हीटिंग कूलिंग दोनों चीज़ें इसी से हम मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं इसी से ना। अगर आपको ज़्यादा करना है तो भी, कम करना है या जैसे भी, सारा इसी से कंट्रोल होता है ये ना। और इस छोटे से यंत्र के पीछे जिस बड़ी मशीन का हाथ है ना, वो दिखाती हूँ मैं आपको अभी। ये है वो बड़ी सी मशीन जिसकी मैं बात कर रही थी।
ये जो ड्रम है बड़ा सा, इससे हॉट वाटर आता है, और उसके अलावा ये जो इधर साइड ये 2 हैं, इनसे कूलिंग और हीटिंग वो कंट्रोल होती है, मतलब वो आता है इससे ना। इस एरिया को फर्नेस रूम कहा जाता है, और इसके बिना कनाडा में कोई भी घर नहीं बनता है। ये आप देख रहे हो ऊपर कितने सारे पाइप वगैरह लगे हुए हैं। तो ये जो मशीन होती है, आई मीन ये जो फर्नेस रूम होता है, इसको ऊपर घर से कनेक्ट करते हैं। घर पर सभी रूम में इस तरीके के वेंट लगे हुए होते हैं, हीटिंग कूलिंग सब इसी से आती है। यहाँ तक कि वॉशरूम में भी वेंट लगे हुए होते हैं ताकि आपको ठंड ना लगे। ये पिंक कलर का कुछ नज़र आ रहा है आपको, ये पता है क्या है? ये है इंसुलेटेड फोम। ये जो है ये सभी घरों में लगाया जाता है यहाँ पर, ताकि विंटर्स में आपके घर गर्म रह सके और समर्स में आपका घर ठंडा रह सके। ये बहुत ज़रूरी होता है, इसके बिना भी घर नहीं बनता है। बेसिकली आपके घर का टेम्परेचर आपके अकॉर्डिंग मेंटेन करता है। आप सोच रहे होंगे ना तपस्या कहाँ ले आई है हमें, ये कौन सी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, किसकी है? तो ये किसी की नहीं है, ये हमारे ही घर का बेसमेंट है। ये एक अनफिनिश्ड बेसमेंट है, तो ये ऐसा दिखता है। तो आप में से जिनको नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि कनाडा में बहुत बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा। वैसे तो एक्चुअल में क्या है कि कहते हैं दिसंबर मिड से लेके मार्च मिड तक यहाँ पर विंटर्स होती हैं एज पर कनाडा, लेकिन हमारे लिए तो अक्टूबर में ही विंटर स्टार्ट हो जाती है। हमारी जैकेट्स जो हैं वो अक्टूबर में ही बाहर निकल जाती हैं। एडमिंटन, क्यूबेक, रेजिना, सस्कैतून, विनीपेग, पांचों की पांचों सिटीज़ जो हैं ये कनाडा की कोल्डेस्ट सिटीज़ कहलाती हैं, और हम रहते हैं ओंटारियो में, यानी कि ये वाला जो प्रोविंस है ये बाकी प्रोविंस के कंपैरिजन लेस ठंडा है। इतना ज़्यादा यहाँ पे ठंडा नहीं होता है, पर हमारी कुल्फ़ी जमाने के लिए इतना ठंडा काफ़ी है। यहाँ पर भी ना, लंदन में जहाँ हम रहते हैं, यहाँ पर भी टेम्परेचर -16 से लेकर -20 तक चला जाता है, फील्स लाइक। अब फील्स लाइक क्या होता है आप ये पूछोगे, तो स्क्रीन पर आप देखना, यहाँ पर 2 टेम्परेचर दिख रहे हैं। एक तो मेन टेम्परेचर है और उसके अलावा नीचे फील्स लाइक लिखा हुआ है। तो आप जब भी घर से बाहर निकले, फील्स लाइक को देखकर निकले, ऊपर वाले टेम्परेचर पर भरोसा करके बिल्कुल बाहर मत निकलिए। हाँ, फील लाइक होता है जैसे आपको लगेगा लाइक प्रिटेंड वाला वेदर, येलो राइटिंग सही वेदर है। हे भगवान, दिस इज सो कंफ्यूजिंग। और फील लाइक के नीचे कुछ भी बोलता है, लाइक ओवरकास्ट, हाँ, लाइक फ्लरीज, हेवी फ्लरीज, लाइक एनीथिंग। ओके, यहाँ कैमरे में आके बता दो आप ये सब चीजें। ओवरकास्ट मतलब क्लाउड, कैमरे में नहीं आना है, वहीं से बोलते रहना है सब चीजें। क्या आपने कभी सोचा है कि कनाडा में बाहर इतनी ज्यादा बर्फ पड़ी हुई होती है, तो यहाँ के लोग धूप कैसे सेकते होंगे? मैंने सोचा। आपने सोचा है? क्या सोचा है आपने? मैं सोचा था, मुझे आंसर पता ही नहीं है। अच्छा, you don't know the answer? Okay. I thought of it. Okay. देखो, अब इंडिया में जब हम होते थे, या तो फिर हम आंगन में बैठ जाते थे या फिर हम बैठ जाते थे बालकनी में। यहाँ पर दोनों में से कुछ नहीं कर सकते विंटर्स के टाइम पे, क्योंकि बाहर होती है स्नो। तो मैं आपको सीक्रेट बताती हूँ, शायद आपने कहीं देखा नहीं होगा कि हम यहाँ पर धूप कैसे सेकते हैं, पर प्लीज देखो, हंसना मत आप वो देखकर, ठीक है? हंसना नहीं। घर के जिस कोने में आपको धूप दिख जाए, बस वहाँ बैठ जाओ और आराम से खिड़की से आती हुई धूप को एंजॉय करो। तो ऐसे कनाडा में धूप सेकी जाती है। कितनी एक्टिंग कर रही हूँ ना मैं, ठंड नहीं लग रही मुझे, बस ऐसे ही। Today we made a snowman. So give us a thumbs up if you liked it. Subscribe to our channel if you didn't like it, but it was kind of funny. Okay? इस तरह के वेदर में भी कनाडा में शादियाँ होती हैं। And आपको आप बलिंग कर सकते हो। कैसे होती हैं ये देखने के लिए वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि वो जो शादी है वो दिसंबर में ही है। तो उसके पहले जो फंक्शंस होने वाले हैं वहाँ पर मैं आपको लेकर चलूँगी, फिर आप खुद ही देख लेना कि विंटर्स में शादियाँ कैसे होती हैं। हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।